दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी भी हद की सीमा को नहीं लागनी चाहिए। वैसे ही एक लड़का जीबी रोड पर पहुंचता है, पावर बढ़ाने की ओवरडोज को ले लेता है। दोस्तों, फिर कुछ वहां पर ऐसा होता है जिससे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है दिल्ली के जीबी रोड की है। एक लड़का जिसका नाम तरुण होता है, वह बिहार का रहने वाला था। उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। वह अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता था। उम्र 18 साल थी। फिर भी वह शहर जाने को तैयार था कि उसे शहर जाना है और कुछ पैसे कमाने हैं, अपने घर की स्थिति को सही करना है। वह अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमाना चाहता हूं, अगर कोई व्यवस्था रहने खाने का हो तो तुम ही मुझे बता दो। तो उसका जो दोस्त होता है तरुण का, वह कहता है, मेरा एक दोस्त है जो दिल्ली में एक मोबाइल का दुकान खोला हुआ है। वहां पर एक लड़के की उसे आवश्यकता है। अगर तुम चाहो तो वहां पर जाकर रह सकते हो। दोस्तों, तरुण जो होता है वह तैयार हो जाता है, कहता है मैं जाने के लिए तैयार हूं, वह मुझे बस पैसे दे दे और खाना पीना का सही से वह मेरा ध्यान रख ले, जो उसका दोस्त होता है। तरुण का वह कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, जो तुम तैयार हो जाओ जाने के लिए। दोस्तों, जो तरुण होता है वह अगले 2 दिन बाद फिर से उस दोस्त से मिलता है और कहता है कि मैं कब यहां से निकलूं, मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है। जो तरुण का दोस्त होता है वह कहता है कि तुम कल के कल निकलो, मैं उससे बात कर चुका हूं, वह तुम्हें रेलवे स्टेशन दिल्ली का लेने पहुंच जाएगा। दोस्तों, जो तरुण का दोस्त होता है वह उस लड़के का नंबर ले लेता है, जो उस तरुण का जो दोस्त था उसका नाम सुशील था, जो कि दिल्ली में मोबाइल का दुकान खोला हुआ था, नई ओपनिंग किया हुआ था और उसे एक लड़के की आवश्यकता थी। वह तरुण जो होता है वह अगले दिन ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली पहुंचकर वह सुशील के पास कॉल करता है। सुशील उसे दिल्ली के स्टेशन पर लेने के लिए चला आता है। तरुण सुशील के साथ रूम पर चला जाता है। तरुण जो होता है वह सुशील से कहता है कि मेरा रूम किधर है, कहां पर मेरा रहने खाने का व्यवस्था किए हो। दोस्तों, जो सुशील होता है वह कहता है कि तुम निचले फ्लोर पर जो रूम बना हुआ है उसमें तुम रह जाना और खाना पीना है, जो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। एक साथ इतना कह देने के बाद जो तरुण होता है वह अपने रूम में चला जाता है। अगले 2 दिन तक वह आराम करता है। आराम करने के बाद वह तीसरे दिन वो अपने काम पर दुकान पर पहुंच जाता है। वह अपनी ड्यूटी की शुरुआत कर चुका था। धीरे धीरे जो था वह दिन गुजरने लगा। दिन गुजरते हुए करीब 6 महीने हो चुके थे। जब महीने बीत जाते हैं, जितने भी पैसे तरुण कमाता वह अपने माता पिता के लिए हर महीने घर पर भेज दिया करता था, जिससे धीरे धीरे घर की स्थिति जो थी उसका सुधरना शुरू हो चुका था। तरुण का भी अब दिल्ली में मन लग चुका था और वह मॉल के दुकान पर अच्छे खासे जो कि कस्टमर को डील कर लिया करता था। दोस्तों, दिन महीने बीतते जा रहे थे। ऐसे ही वहां के जितने लोकल लड़के थे कभी उसके मोबाइल पर रिचार्ज करने, कभी मोबाइल लेने आया करते, तो धीरे धीरे उन लोगों से दोस्ती बढ़ती हुई जा रही थी। सभी जो दोस्त थे वह एक दूसरे से बातें करते। तरुण वहीं पर समझ नहीं था, कुछ कुछ बात को वह पूछ लिया करता है। वो लोग सभी दूसरे से बातें करते कि जीबी रोड पर ऐसा होता है, वैसा होता है। तरुण जो था वह भी सोचता है कि आखिर जीबी रोड पर इतनी महिलाएं जो होती हैं वह क्या करती हैं, वैसे भी एक बार जाकर वह पर देखनी चाहिए। तरुण सोचता है कि ठीक है, अगर ऐसा मौका मिलेगा और छुट्टी जिस दिन रहेगी उस दिन मैं जीबी रोड पर चला जाऊंगा। वह जाने के लिए तैयार ही होता है कि उसका एक दोस्त आता है वहीं पर, जो वहीं का लोकल रहने वाला था। जो तरुण था वह उस लड़के से पूछता है कि जीबी रोड पर उसे जाना है और किस तरीके से वह पहुंच सकता है। वह जो लड़का था वह तरुण को सारा रास्ता बता देता है कि यहां पर तुम गाड़ी पकड़ोगे, इस नंबर का बस पकड़ोगे और यहां से तुम निकलोगे तो सीधे जीबी रोड पर पहुंच जाओगे। वहां पर गली नंबर 58 में चले जाना। वहां पर तुम्हें बहुत सारी महिलाएं मिलेगी, तुम्हें जो भी पसंद हो उसके साथ तुम वह सभी चीज कर सकते हो जो तुम्हारी इच्छा हो। उस लड़के की बातें सुनकर तरुण मुस्कुराता हुआ अपने मन को बना रहा था, क्योंकि जीबी रोड पर उसे जाना चाहिए। लेकिन उस दिन के बाद से करीब 1-1.5 महीने बीत चुके थे, लेकिन तरुण अब तक वहां पर नहीं गया था। वह सोच रहा था कि कभी ऐसा मौका मिले, कभी ऐसा जगह मिले, तब वह जाएगा। दिन गुजर रहे थे। दोस्तों, इसी बीच में फेस्टिवल का दिन आ जाता है और उस दिन दुकान जो होता है वह बंद होता है।
दुकान बंद रहने के कारण तरुण जो था वह रूम पर बैठकर अपने मोबाइल को देख रहा होता है। जीबी रोड के बारे में और भी चीजों के बारे में वह जान रहा होता है। मोबाइल को देखता देखता उसका मन हो जाता है कि क्यों ना आज जीबी रोड पर जाना चाहिए, लेकिन वह जाए तो जाए कैसे। अगर वहां पर वह जाए और कई सारी महिलाएं होंगी, वहां पर वह जो शर्मिंदगी महसूस करेगा और वहां पर कमजोर वह महसूस करेगा, तो वहां पर उसकी बेइज्जती हो जाएगी। यह सोचकर वह थोड़ा सा घबराता है, लेकिन फिर भी वह वहां से अपने कपड़े लत्ते पहनकर वह वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद वह बस पर बैठकर वह सीधे जीबी रोड पर पहुंच जाता है। जीबी रोड पर पहुंचने के बाद गली नंबर 58, जो कि वह लड़का बताया था कि गली नंबर 58 में जाओगे तो वहां पर बहुत सारी खूबसूरत महिलाएं मिलेगी। वह गली नंबर 58 में पहुंचता है। सीढ़ियों के माध्यम से वह छत पर पहुंच जाता है, जहां पर कई सारी महिलाएं जो थीं वह पहले से वहां पर सज धज रही होती है। कोई बालों को संभाल रही होती है। जो तरुण था वह कहता है कि पानी किधर है, तो वह पानी पीने के बहाने पानी की टंकी के पास पहुंचता है। अपनी जेब से पावर बढ़ाने की दवा को निकाल लेता है। दवा निकाल लेने के बाद वह 5 से 6 गोलियां अपने हाथों में लेता है और उसे खा लेता है। खा लेने के बाद वह कुछ देर तक इधर उधर देखता है, घूमता है और उसके बाद वह वहां पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी महिलाएं खड़ी थीं। वहां पर कई सारी महिलाओं से वह बात करता है और बात कर कर एक महिला से वह तय करता है। उसके बाद उसे लेकर वह सीधे रूम में चला जाता है और दोनों मिलकर संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से तरुण के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है और उसके दिल की धड़कनें जो थीं वह तेज से धड़कना शुरू हो जाती है। अब उसका शरीर जो था वह कांपना शुरू हो जाता है। उसे अब लगने लगा था कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। वह जो वहां पर जो महिला थी वह भी घबरा जाती है कि आखिर इस लड़के को क्या हुआ है, अचानक इसे मिर्गी की तरह क्यों आ रहा है। इस चीज को सोचकर वह चिल्लाती हुई रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वह सभी को बताती है कि उस लड़के के साथ अचानक से क्या हुआ है कि उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो चुका है। उसके हाथ पैर जो थे वह कांप रहे थे। कई सारी जो महिलाएं जो थीं वहां पर खड़ी कई सारे पुरुष जो थे उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं वह लड़का तरुण जो था वह वहीं पर जो कि बेड पर पड़ा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वहां पर कोई भी महिला जो थी वहां पर नहीं रोती, चाहे वहां पर जितने भी पुरुष थे कोई भी उसकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तभी वहीं के बीच में एक शिल्पा नाम की लड़की जो कि उसके पास पहुंचती है और बाहर निकलती है और एम्बुलेंस के पास कॉल लगाती है। एम्बुलेंस आती है और तरुण को उस एम्बुलेंस पर लोड कर दिया जाता है। दोस्तों, वहां से एम्बुलेंस तो निकलती है, लेकिन तरुण हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था। जब डॉक्टर उसकी जांच करते हैं तो पता चलता है कि पावर बढ़ाने की ओवरडोज लेने के कारण इस तरुण जो था इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पुलिस उसके जेब में हाथ डालती है और पर्स वगैरह निकालती है तो उसके जितने भी आईडी प्रूफ निकलते हैं और एक नंबर निकलता है जिस नंबर पर कॉल लगाया जाता है। पुलिस कॉल लगाती है तो सुशील उधर कॉल उठाता है और वो वहां से सुशील से बात हो जाती है। सुशील सारी चीजों को बताता है। पुलिस भी बताती है कि हाँ, तरुण यहाँ का रहने वाला है। सुशील के माता पिता को दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली में बुला लेने के बाद तरुण की बॉडी को उसके हाथों सौंप दिया जाता है। तरुण के माता पिता रोते हुए उसका अंतिम संस्कार करते हैं और वह वहां से सीधे अपने गांव चले आते हैं। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या पावर बनाने वाली कंपनी जो कि बनाती है उसकी गलती है, या फिर तरुण की गलती है कि वह दवा को ओवरडोज में ले लिया, मात्रा से ज्यादा ले लिया, या फिर उस लड़के की गलती है, उस तरुण के जो दिल्ली का दोस्त था उसकी गलती है कि वह सारी चीजों के बारे में बताया और जीबी रोड के बारे में सारा कहानी को उसको सुनाया? किसकी गलती लगती है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और उस माता पिता के लिए ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि उनकी जिंदगी जो है वह सही से गुजर जाए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।